सुरेश और कोमल की शादी को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। शादी के पहले कोमल ऑफिस जाया करती थी। अब वो सारा दिन घर में रहकर बोर होती रहती है। सुरेश, मुझे बहुत बोर होता है। तो माँ के साथ काम में हाथ बटा दिया करो। वो तो मैं करती ही हूँ, पर इसके बाद भी मेरे पास बहुत सा समय फ्री है। मैं और कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कोई जॉब या कुछ और। तू तो मेरी माँ को जानती है ना कोमल, उसे बहू का काम करना बिल्कुल नहीं भाएगा। मैं जानती हूँ, पर अगर मैं कुछ घर में ही करूँ तो? इसके लिए भी माँ को मनाना पड़ेगा। प्लीज 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 मेरे लिए सासू माँ को मनाओ ना। अगले दिन मौका देख के सुरेश ने अपनी माँ से बात छेड़ी थी। वो माँ, कोमल सोच रही थी कि वो घर बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ काम करे। तेरे होते हुए बहू को काम करने की जरूरत ही क्या है? पर माँ, उसका बड़ा मन है कि वो घर पे ही कोई बिजनेस करे। मैंने बहुत औरतों को देखा है, बिजनेस खोलती भी हैं और बंद भी कर देती हैं, तो बेफिजूल ऐसे झंझट में पड़ना ही क्यों? पर माँ, उसकी बात तो सुन लो। सासू माँ, मैं बस एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। अगर मैं फेल हुई तो मैं वापस कभी आपसे बिजनेस करने की परमिशन नहीं मांगूंगी। प्लीज सासू माँ। कोमल की सास ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये आखिरी बार होगा बहू। जी सासू माँ। कोमल की सास ने उसे परमिशन दे दी बिजनेस करने की। ये सोचकर ही कोमल बहुत खुश थी। अगले दिन से कोमल ने घर पर ही साड़ियों की रिसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो एक होलसेलर से फोन के जरिए अच्छी अच्छी डिजाइन्स की साड़ियां खरीदने लगी और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में उन साड़ियों को बेचने लगी। शुरू शुरू में कोमल को ज्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे थे। वो थोड़ी निराश थी। मेरा बिजनेस चल पाएगा ना? क्यों नहीं चलेगा? तुम इतनी मेहनत कर रही हो, जरूर चलेगा। बस जरूरत है सिर्फ कुछ नए आइडियाज की। मतलब? सिंपल है कोमल, तुम ही बताओ। आजकल तुम अपने लिए कहाँ से कपड़े खरीदती हो? ऑनलाइन। राइट। मतलब तुम्हें ये सब साड़ियाँ ऑनलाइन ही बेचनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इससे तुम्हारा बिजनेस दिन रात बढ़ता रहेगा। हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? कोई नहीं, अब सोच लिया ना, अब तुम्हारा बिजनेस जरूर बढ़ेगा। उसी दिन से कोमल ने ऑनलाइन सेलिंग की रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द उसने अपने सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डाल दिए। अब उसे ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आने लगे। कोमल को जब भी समय मिलता वो कुरियर पैक करने में बिजी रहती। उस दिन कोमल की खुशियों का ठिकाना नहीं था जब कोमल के अकाउंट में उसके पहले महीने के सेल्स के पैसे आए। ये देखो सुरेश, 40,000। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। I can't believe myself। कोमल को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने उन पैसों से अपनी सास के लिए झुमके खरीदे। जब उसने वो झुमके अपने सासू माँ को दिए, ये क्या? मेरी पहली कमाई के पैसों से मैंने आपके लिए ये झुमके लिए हैं। ये सुनकर कांता भावुक हो गई। आज तक मैं बेफिजूल ही तुझ पे रोक टोक लगाती थी, तूने तो मुझे अपनी माँ की जगह दी है बहू। आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। इस दिन के बाद से कांता ने कोमल को कभी नहीं रोका। कोमल ने अपनी मेहनत से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की और आज कोमल को विमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिल रहा है। एंड द अवार्ड फॉर द यंगेस्ट विमेन एंटरप्रेन्योर गोज टू कोमल जडेजा। मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैं अपनी सासू माँ को थैंक्स बोलना चाहूंगी। अगर वो मुझे बिजनेस करने की परमिशन नहीं देती तो आज ये अवार्ड मेरा ना होता। थैंक यू सासू माँ। और मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी। कांता ने जब ये सुना तो उसके आंसू रुक ना पाए। आज कांता को अपनी बहू पर नाज था, पर अगर कांता उस दिन अपनी बात पर अड़ी रहती और अपनी बहू को कोशिश ही ना करने देती तो ये दिन आता ही नहीं। इसलिए दोस्तों, किसी भी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर सपोर्ट करें। ना जाने कब आप उनकी कामयाबी का हिस्सा बन जाएं।
रमेश जी और सारिका जी का एक खुशहाल परिवार है और उनकी एक बेटी है संस्कृति। रमेश जी कुछ साल पहले ही रिटायर हुए हैं और उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है। संस्कृति बेटी होने के साथ साथ एक बेटे होने का फ़र्ज़ भी निभाती है। घर के बाहर के सारे काम संस्कृति करती है, जैसे मार्केट जाना, सामान लाना इत्यादि। रमेश जी और सारिका जी चाय पी रहे थे। अजी सुनते हो, संस्कृति की शादी की उम्र हो गई है। हाँ, हो तो गई है, मगर कोई अच्छा रिश्ता तो मिले। कल गांव वाले मामा जी का फोन आया था, कह रहे थे उनकी नजर में एक अच्छा रिश्ता है। लड़का इसी शहर का है और आईटी कंपनी में जॉब करता है। तो उन्हें बुला लो, संडे को बात कर लेते हैं। श्रवण और उसके माता पिता संस्कृति को देखने उसके घर आते हैं। सब आपस में एक दूसरे से परिचय करते हैं। श्रवण और संस्कृति बाहर गार्डन में बात करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद संस्कृति अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल भी ले आती है। संडे का दिन है। श्रवण और संस्कृति का मोटरसाइकिल पे लॉन्ग ड्राइव का प्लान है। संस्कृति मोटरसाइकिल स्टार्ट करती है और दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों वापस आ जाते हैं। माँ जी, आज बहुत मज़ा आया, मैं चेंज करके आती हूँ। श्रवण बेटा, ये बहू का मोटरसाइकिल चलाना ठीक नहीं है। लोग बातें बनाते हैं, बहू घर के काम करे, यही अच्छा है। माँ जी, अब जमाना बदल रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, ना तो ना। बहू, आज मेरी सहेलियां आ रही है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो तेरी फटफटिया है ना, इसे ढक दे, नहीं तो सारी बातें बनाएंगी। जी माँ जी। सारी सहेलियाँ आ जाती है। संस्कृति उनके लिए खाने के लिए स्नैक्स ले आती है। अरे बहू, ये तूने बढ़िया किया, बहुत भूख लग रही थी। अरे भूख के कारण मैं ठीक से गप्पे भी नहीं मार पा रही थी। वाह बेटा वाह। अरे गीता, सुना है तेरी बहू तो मोटरसाइकिल भी चलाती है। अरे बहू, कभी हमें भी घुमा दे। अरे तू भी ना, तुझे तो पता है आजकल की बहुओं का काम कुछ करना नहीं, बस फालतू के काम करवा लो। अरे तू पकोड़े खा। संस्कृति को बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद श्रवण और पिताजी दूसरे शहर शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। रात को संस्कृति और उसकी सास खाना खाते हैं, फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बहू, बहू। संस्कृति जल्दी वहां जाती है और देखती है उसकी सास को बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ जी? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ करती हूँ माँ जी। संस्कृति एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करती है, मगर फ़ोन नहीं लगता। वो कई बार मिलाती है, मगर नहीं लगता। सोच रही होती है करे तो क्या करे। तभी वो अपनी मोटरसाइकिल से कवर उठाती है, अपनी सास को अंदर से उठा के लाती है और मोटरसाइकिल पे बिठा देती है और फिर खुद भी बैठ जाती है। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। माँ जी, मुझे पकड़ के रखो, बस हम पहुँचने वाले हैं। दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। नर्स व्हील चेयर पे माँ जी को अंदर लेके जाती है। डॉक्टर चेक करके गीता को इंजेक्शन देता है और उसको आराम मिल जाता है। सही हुआ आप इन्हें यहाँ टाइम पे ले आई, वरना तबीयत और बिगड़ सकती थी। मैंने कुछ दवाई लिखी है, ये इन्हें टाइम से दे देना, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे इस मोटरसाइकिल के कारण बहुत बुरा कहा।
और आज इसी मोटरसाइकिल ने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ करना। अरे माँ जी, आप ये बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आपके ही आशीर्वाद से हम हैं और सास की सेवा करना तो मेरा फर्ज है।